पाकिस्तान के दृश्यम पर भारी सिंघम। जी हां, टीवी इतिहास में पहली बार पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की उस साजिश से पर्दा उठा दिया है जिसके दम पर बॉर्डर पार से भारत में खतरनाक हथियारों की सप्लाई लाइन खड़ी की गई। ये सिर्फ ड्रोन से गिराए गए हथियारों की कहानी नहीं है, ये उस इंटरनेशनल नेटवर्क का खुलासा है जहां पाकिस्तान की फैक्ट्रियों में बारूद तैयार होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर साजिशें रची जाती हैं और भारत की जमीन पर दहशत फैलाने की कोशिश होती है। पंजाब पुलिस के इस खुलासे ने उस पूरे नक्शे को पहली बार कैमरे पर कैद कर लिया है जो भारत के खिलाफ चल रही एक अदृश्य जंग की असली तस्वीर दिखाता है। ये तस्वीरें सिर्फ एनकाउंटर की नहीं है, ये उस अदृश्य जंग का सबूत है जो पंजाब की जमीन पर लड़ी गई। एक दो नहीं, अब तक 36 गैंगस्टर पंजाब पुलिस के ऑपरेशन में ढेर हुए। लेकिन पुलिस कहती है असली कहानी इन चेहरों से आगे की है, क्योंकि जिन हथियारों से वारदातें हुई वो भारत में नहीं बने। ये कारतूस पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में तैयार हुए, पेशावर और अफगान बॉर्डर की अवैध यूनिट्स में पैक हुए और ड्रोन के जरिए भारत की जमीन पर गिराए गए। और ये इधर भी पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान, ये देखो पाकिस्तान। आईएसआई का लॉन्च पैड बॉर्डर पर एक्टिव रहा, जबकि विदेशों में बैठे गैंगस्टर इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करते रहे। पंजाब पुलिस के खुलासे में सामने आया कि अब जंग बंदूक से नहीं, ड्रोन, हवाला और डिजिटल ऐप से लड़ी जा रही है। हथियार पहले तस्करों तक, फिर गैंगस्टरों तक और आखिरकार आतंकियों के हाथों में पहुंचाए गए। और अब पंजाब पुलिस ने इस सबसे खतरनाक खेल का पूरा नक्शा कैमरे पर रख दिया है। जो हमारा नेबरिंग स्टेट है, कंट्री है, उसका कॉन्स्टेंटली एफर्ट रहता है अभी किसी न किसी तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जाए, कम्युनल हार्मनी को इसमें डिस्टर्ब किया जाए ताकि इसको कमजोर किया जाए। और पंजाब मैक्सिमम जो एक अपना स्टेट है जो आर्म्ड फोर्सेस में और डिफेंस फोर्सेस में अपनी यूथ ज्वाइन करते हैं और बड़ी इनकी जो बहादुरी के किस्से हैं, कारनामे हैं, उनको पता है कि ये कितने दलेर हैं। तो उनको ये है कि किसी न किसी तरीके से स्टेट को वीक किया जाए, तो उसके लिए कोई ना कोई उनका प्रोग्राम चलता ही रहता है। तो अब जो आया है कि जो हमारे लोकल क्रिमिनल्स थे, उन्होंने, जिनको हम गैंगस्टर अभी जो कह रहे हैं, एक्चुअली तो ये क्रिमिनल्स ही हैं, तो इनके जो नेटवर्क्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज करना शुरू किया है, जिसकी वजह से इन्होंने कई बार ऐसे बंदे कोई करवाए हैं, इंसिडेंट्स करवाए हैं, जैसे ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं या और हुए हैं, तो उनको यूज कर रहे हैं जिनकी आइडियोलॉजी से या रेडिकलिज्म से कोई कनेक्शन नहीं होता, पर उनको लालच देके ये ल्यूर कर लेते हैं अपनी तरफ काम करने के लिए। अब खतरा सिर्फ संख्या का नहीं, क्वालिटी का भी है। जो हथियार पहले लोकल क्राइम तक सीमित थे, अब वही हथियार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में अपग्रेड हो चुके हैं। ड्रोन के जरिए आने वाली हर कंसाइनमेंट पहले से ज्यादा सटीक, पहले से ज्यादा खतरनाक है। पेशावर और अफगान बॉर्डर के पास जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, वहां अब हथियार हथौड़ों से नहीं, 3D प्रिंटिंग मशीनों से बनाए जा रहे हैं। पार्ट्स अलग अलग तैयार होते हैं, फिर असेंबल होते हैं और उसके बाद भारत भेज दिए जाते हैं। तो अभी दो अलग अलग मॉडल्स ऑपरेंडी है। एक जो बड़े पेलोड डिलीवर करना, जैसे वो ऑक्टाकॉप्टर है वहाँ पे, तो उसमें दे यूज़ अ बिगर ड्रोन एंड दे हैव अ सिंगल और डबल सॉर्टीज। एंड जब ये छोटे मोटे ड्रोन यूज़ करते हैं, ये मल्टीपल सॉर्टीज। एंड दिस इज़ agenda pushed by ISI and Pakistan to ensure that Punjab remains unstable and drug keeps flowing into it. And साथ weapons भी अभी भेजना शुरू किया उन्होंने। 8 to 10 किलोग्राम पेलोड वाला ड्रोन which can go up to 10 kilometers inside. और इसको तो सर बड़ा इसमें मटेरियल रखने के लिए स्पेस भी काफ़ी बनाया हुआ है। जी, वो जो मटेरियल जब स्पेस देख रहे हो, इट्स बेसिकली फॉर बैटरीज। जो हर रोटर इनका है, इट रिक्वायर्स सेपरेट बैटरीज। जो ये बैटरीज रिकवर भी हुई हैं सर, ये काफ़ी। हाँ जी। ये सब चाइनीज़ बैटरी हैं सर। जी।
तो देखिए ये एसपी डिटेक्टिव हैं आदित्य साहब जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये ड्रोन जो है रिकवर किए गए हैं और इनकी तादाद देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो साजिश है वो कितनी खतरनाक है। ये वेपन्स भी देखिए बरामद हुए हैं, करीबन 250 से ज़्यादा वेपन्स जो है वो अब तक पंजाब की केवल अमृतसर पुलिस जो है वो बरामद कर चुकी। सर ये वेपन्स भी काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। जी जी, अलॉन्ग विद द ड्रोन्स ISI का ये भी है, मतलब ISI ऑल्सो हैज़ दिस थिंग वेयर दे सेंड वेपन्स। तो इंस्टेबिलिटी वास्ते ओनली ड्रग स्मगलिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दे ऑल्सो encourage the smugglers there to ensure that there is also weapon smuggling done, and इस weapon smuggling से यहाँ पे instability बढ़ी है। पंजाब पुलिस के खुलासे में ये भी सामने आया है कि अब सिर्फ देसी कट्टे नहीं, ग्लॉक जैसे इंटरनेशनल वेपन्स की हूबहू कॉपी पाकिस्तान में बनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में डिजाइन, अमेरिका में इस्तेमाल और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर, यानी भारत के खिलाफ दहशत अब ग्लोबल फैक्ट्री से तैयार हो रही है। वेपन्स मतलब अब तो इतनी फ्लो हो गया है कि ये विद ड्रोन्स की वजह से या इनको जो भी इनके रूट्स हैं जिनके थ्रू ये कोई भी ड्रग्स की कंसाइनमेंट आती है उसके साथ वेपन आता है। और ये वेपन वहां पाकिस्तान में या इनके कुछ बॉर्डरिंग अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ पेशावर के साइड पे एरियाज हैं जहां पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग, और अब जो देखने में आया है कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। तो उनकी अब ये 3D प्रिंटिंग होने लगी है, तो वो पार्ट्स इतने बढ़िया बन के सोफिस्टिकेटेड कॉपी कर रहे हैं। जैसे ग्लॉक है, ग्लॉक की ओरिजिनल कॉपी आ जाती है ऑलमोस्ट, उसका जो फंक्शनिंग है मतलब ओरिजिनल ग्लॉक जो ऑस्ट्रिया का है, यूएस में बनता है, जो पुलिस फोर्सेस सारी वर्ल्ड में यूज करती हैं, वो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हमारी समझ के मुताबिक वहां से। सर जिगाना सर बहुत महंगी जिगाना भी वो टर्किश है। सो ये सारे वेपन्स जो है यहाँ पे इसी रूट से आ रहे हैं। पंजाब पुलिस का दावा है कि ये हथियार सिर्फ देखने में खतरनाक नहीं, काम करने में भी उतने ही खतरनाक हैं। जो कॉपी वेपन्स भारत पहुंच रहे हैं उनकी फंक्शनिंग ओरिजिनल इंटरनेशनल हथियारों जैसी है। ग्लॉक की हूबहू कॉपी हो या जिगाना जैसी पिस्टल, इनका मकसद सिर्फ एक है, कम लागत में ज्यादा तबाही। AGTF के डेटा से खुलासा हुआ है कि अब तक पाकिस्तान से करीब 2500 हथियार भारत में बरामद किए जा चुके हैं। 2025 में MP और UP के देसी हथियारों का इस्तेमाल घटा और पाकिस्तान से आए उम्दा हथियारों का चलन बढ़ा। हमने 22 जब से AGTF ने और डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स ने मिलके तकरीबन 2100 के करीब वेपन्स रिकवर किए हैं। क्रॉस बॉर्डर सब मोस्ट ऑफ देम हिंटरलैंड से आते थे, बट वो अभी बहुत क्रूड है। वो कुछ जो कट्टे अपना यूपी से या मध्य प्रदेश से जो आते थे, अब उनकी मतलब उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी ये जो आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। पैसा हवाले के रास्ते चलता है, कभी ट्रेड की आड़ में, कभी फर्जी ट्रांजैक्शन के जरिए आतंकी फंडिंग की जाती है। पंजाब पुलिस के फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट इस पूरे नेटवर्क पर नजर रखे हुए है, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ बंदूक की नहीं, पैसे और तकनीक की जंग बन चुकी है। सर ये हवाला रूट क्या है, ये मनी फ्लो कैसे होता है सर? जैसे आ रहा है वहां से वेपन, ये पैसे कैसे भेजते हैं? मोस्ट ऑफ द जो फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं ये हवाला के थ्रू होती हैं। तो उसमें हवाला डीलर्स के अगेंस्ट भी स्पेशल कैंपेन चलती रहती है। काफी पकड़े भी गए हैं, पर वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। हमारे FIU उसको फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है पंजाब पुलिस का, वो हम इसको ट्रेल को पकड़ने में और उसको फॉलो करने में, पर इसके बावजूद भी इनके नए नए तरीके निकालते हैं। कुछ एक जो ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट दुबई के थ्रू या किसी और कंट्री के थ्रू जो ट्रेड होता है, तो वहां पे इनके जो सेटलमेंट्स हो जाती हैं, तो दैट इज वही एक चैलेंज है हमारा। पंजाब पुलिस के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क की असली ताकत हथियार नहीं, पैसा है, और यही पैसा हवाला के रास्ते चलता है। हवाला का मतलब बिना बैंक, बिना रिकॉर्ड, सीधे हाथ से हाथ पैसा, कभी ट्रेड के नाम पर, कभी फर्जी ट्रांजैक्शन के जरिए आतंकी फंडिंग की जाती है।
पुलिस का दावा है हवाला एजेंट पकड़े भी गए, लेकिन नेटवर्क अब भी एक्टिव है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। 105 किलोमीटर का अमृतसर बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, यहीं से पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। नार्कोटिक्स, हथियार, गोला बारूद सब कुछ ड्रोन से भेजा जा रहा है। पंजाब पुलिस की बड़ी बरामदगी इस साजिश की गवाही देती है। 320 पिस्टल, 388 मैगजीन, 1600 से ज्यादा कारतूस, AK-47, RDX, IED और डेटोनेटर। इस नेटवर्क के ऑपरेटर पाकिस्तान से दुबई, US और UK तक बैठे हैं। सोशल मीडिया और इनक्रिप्टेड ऐप से भारत के युवाओं को फंसाया जाता है। ब्रेन वॉश, पैसों का लालच और फिर उन्हें इस जंग का कुरियर बना दिया जाता है। पंजाब पुलिस मानती है जेलें भी कभी गैंगस्टरों का कंट्रोल रूम बन चुकी थीं, लेकिन अब उस कंट्रोल रूम पर सीधा वार किया गया है। कोई भी कम्युनिकेशन अपना वहां पे सिग्नल नहीं है, तो वो एक एक्सपेरिमेंट है जो काफी सक्सेसफुल है। और ये जो गैंगस्टर हैं या क्रिमिनल्स हैं, वहां अगर ये जाते हैं तो वे डरते हैं कि हमें वहां चले गए तो हमारा जो बाहर का और मतलब कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो ऐसे ही अब ये जेल्स ने काफी डिस्ट्रिक्ट्स में जेल्स में कम्युनिकेशन डेड जोन के अलग से सेक्टर बनाए हैं, जहां पे हाई सिक्योरिटी जोन बनाए हैं, वहां पे प्रिजनर्स को रखा गया है। तो वो एफर्ट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जेल डिपार्टमेंट की तरफ से, कि उनको किसी न किसी तरीके से कर्टेल किया जाए, पर फिर भी लूप होल्स रहते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है। पंजाब पुलिस कहती है ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, एक चेतावनी है उन ताकतों के लिए जो भारत को अंदर से तोड़ने का सपना देखती हैं। ड्रोन हो, हवाला हो या डिजिटल साजिश, हर कड़ी अब बेनकाब हो रही है। और जब पंजाब पुलिस कहती है कि ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, चेतावनी है, तो सवाल ये नहीं बचता कि कार्रवाई हुई या नहीं। सवाल यह है कि उस चेतावनी का असर कितना गहरा पड़ा, क्योंकि इसी जंग में AGTF ने अब तक 36 गैंगस्टरों को खत्म किया। 9 से ज्यादा गैंगस्टर और आतंकी विदेश से भारत लाए गए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि 100 से ज्यादा नाम अब भी विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये कहानी सिर्फ मुठभेड़ों की नहीं है, ये कहानी है उन मॉड्यूल्स की जो तोड़े गए, उन हथियारों की जो रास्ते में ही पकड़ लिए गए, और उस नेटवर्क की जो पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक फैला हुआ है। ये लड़ाई किसी एक एनकाउंटर पर खत्म नहीं होती। ये जंग तब तक चलती है जब तक आखिरी साजिश बेनकाब न हो जाए। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने उसी जंग में अब तक 36 गैंगस्टरों का खात्मा किया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन चेहरों का अंत है जो पंजाब की सड़कों पर दहशत का दूसरा नाम बन चुके थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। 9 से ज्यादा गैंगस्टर और आतंकी विदेशों से भारत लाए गए, कानून के कटघरे तक। और फिर वही कड़वी सच्चाई सामने आती है। आज भी 100 से ज्यादा गैंगस्टर और आतंकी विदेशी जमीन से भारत के खिलाफ साजिशें चला रहे हैं। 9 पंजाब में वापस आए हैं, जिनमें 2 2025 में आए हैं, जिनमें ये जो अनमोल बिश्नोई है, इसकी भी इनपुट पंजाब पुलिस के थ्रू ही गई थी। तो ये जो 9 मैं बता रहा हूं, इनमें से कुछ गैंगस्टर एक्टिविटीज के हैं, कुछ ड्रग्स के रिलेटेड है, कुछ एक टेरर के रिलेटेड जो है वो एक्टिविटीज में वांटेड है। 2025 के ये आंकड़े सिर्फ पुलिस की फाइलों का हिस्सा नहीं है, ये उस अंडरग्राउंड जंग का रिकॉर्ड है जो चुपचाप लड़ी गई। पंजाब पुलिस ने साल भर में 15 आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त किए और 131 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 9 राइफल, 188 पिस्टल और रिवॉल्वर, 12 IED, 11 किलो से ज्यादा RDX, 54 हैंड ग्रेनेड, 32 डेटोनेटर और 4 RPG बरामद किए। संगठित अपराध के मोर्चे पर 416 गैंगस्टर मॉड्यूल तोड़े गए, 992 गैंगस्टर गिरफ्तार हुए,
620 हथियार और 252 वाहन जब्त किए गए। 11 रेड नोटिस और 2 ब्लू नोटिस जारी हुए। And a multitude of ammunition and weapons, करीबन 300 पिस्टल, 3 AK-47 असॉल्ट राइफल्स, इसमें RDX की बड़ी खेपां करीबन 5-5.5 किलो उसकी रिकवरी हुई है। मैगजीन्स हमने रिकवर किए हुए हैं। एंड देयर वुड बी मोर देन 100 ड्रोन्स जो हमने पंजाब पुलिस ने या फिर BSF के साथ मिलके विच हैज़ बिन रिकवर्ड। ये आंकड़े बताते हैं कि साजिश कितनी बड़ी थी और जवाब कितना सख्त। इस दौरान पंजाब पुलिस ने सिर्फ अपराधियों को नहीं रोका, बल्कि ISI समर्थित उस पूरी साजिश को नाकाम किया जिसका मकसद भारत की शांति को अंदर से तोड़ना था। सर, हमने ये भी देखा है पंजाब पुलिस की जांच में आया है कि जो पाकिस्तान से जो वेपन्स आ रहे हैं वो असेंबल करके ड्रोन से भेजे जाते हैं, अलग अलग जगहों पर वो गिराए जाते हैं, फिर उनको एक तरीके से रिस्ट्रक्चर किया जाता है। ये एक नई मॉडल है, मतलब पूरा वेपन नहीं भेज के उसको असेंबल फॉर्म में भेज रहे हैं। वो डिपेंडिंग ऑन द वेपन। मान लो जो पिस्टल्स आ रहे हैं, पिस्टल्स देयर वो आ जाएंगे एक ही केप में। मतलब एक पिस्टल, वन ड्रोन फॉर एग्जांपल DJI ड्रोन कैन इजीली सेंड इट ओवर। अगेन द थिंग इज ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लाइक AK-47 वगैरह, तो दैट मल्टीपल सॉर्टीज भी करते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द ड्रोन अगेन, जो बड़े ड्रोन है, यू कैन ऑलमोस्ट गो इन ऑलमोस्ट 5 to 10 kilometers वेरी इजीली, सो दैट दे कैन सेंड इट थ्रू वन सिंगल कंसाइनमेंट ऑल्सो, एंड इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन द स्मगलर देयर एंड द मोटर्स ऑपरेंडी। हैंड ग्रेनेड हमलों से लेकर RPG अटैक तक हर वारदात की परतें खोली गईं और उनके पीछे छिपे नेटवर्क को बेनकाब किया गया। पाकिस्तान की फैक्ट्रियों में बने हथियार ड्रोन के जरिए भारत भेजे गए ताकि बिना सीमा लांघे दहशत फैलाई जा सके। लेकिन हर मोर्चे पर पंजाब पुलिस, AGTF और केंद्रीय एजेंसियां तैयार रहीं। पाकिस्तान से भारत भेजे गए ये चाइनीज ड्रोन ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे पाकिस्तान ISI भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की लगातार कोशिश करती है। अमृतसर पुलिस ने हाल के दिनों में करीबन 200 से ज़्यादा ऐसे ड्रोन जो हैं, जो चाइनीज़ ड्रोन हैं, उनको बरामद किया है, जो 1 किलो से लेके 8-10 किलो तक, जो चाहे वो हथियार की बात कर लें या ड्रग्स की बात कर लें, इनको लोड करके भारत की सीमा में, पंजाब की सीमा में लगातार भेज रहे थे और उनको पंजाब पुलिस BSF ने न्यूट्रलाइज करके न केवल गिराया, उसके अलावा रिकवरी जो है वो भी भारी तादाद में की है। ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर की निगरानी तक सीमित नहीं है, ये उस आंतरिक सुरक्षा की जंग है जहां दुश्मन वर्दी में नहीं, साजिशों में छिपा होता है। 19 टेरर मॉड्यूल्स बस्ट किए गए, 131 पर्सन्स अरेस्ट हुए, रिकवरी ऑफ 9 राइफल्स, 188 रिवॉल्वर्स, 12 IEDs, 11.62 kgs RDX, 54 हैंड ग्रेनेड्स, 32 डेटोनेटर्स, 4 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स, 2 टाइमर स्विचेस, 3 वॉकी टॉकी थे, 8 रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस रिकवर कितने गई। हथियारों की ये जंग सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं है, इसके तार आज भी अंतर्राष्ट्रीय रूट से जुड़े हुए हैं। पंजाब पुलिस के खुलासे में सामने आया कि कई गैंगस्टर और हथियार तस्कर विदेशों में बैठकर इस नेटवर्क को चला रहे हैं। अमेरिका में मौजूद सोनू खत्री, महेंद्र समीर, रंजीत डुपला और दरमनजोत सिंह काहलो जैसे नाम इस नेटवर्क की अहम कड़ियां रहे। सलीम पिस्टल, जो तिहाड़ जेल में बंद है, पहले नेपाल और पाकिस्तान से ऑपरेट करता था। वहीं रिजवान और इमरान जैसे आरोपी फिलहाल जेल में हैं, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह टूटा नहीं है। इन रूट्स के जरिए अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर से लेकर राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर, गंगानगर, अनूपगढ़ और जम्मू कश्मीर के इलाकों तक अवैध हथियारों की खेप पहुंचाई जाती रही। ये सिर्फ स्मगलिंग नहीं, भारत की आंतरिक सुरक्षा पर सीधा हमला है, जिसे पंजाब पुलिस ने परत दर परत उजागर किया है। ड्रोन सिस्टम है सर, किस तरह के ड्रोन जो हैं आपने देखे हैं कि जो तरन जिले में बरामद किए गए हैं, किस तरह का उनका डिजाइन होता है और कितनी उनकी कैपेसिटी होती है जिसमें कि आर्म्स, एमुनिशन और ड्रग्स जो है वो लगातार पकड़ा जा रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये इंडियन कंपनी ने ही बनाया है, ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक PSU है। और अगर हम ड्रोन्स की किस्मों की बात करें तो मोस्टली यहाँ पे DJI के ड्रोन्स आ रहे हैं और बाकी के चाइनीज ड्रोन्स आ रहे हैं, और इन सभी ड्रोन्स को ये काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर पा रहे हैं।
सर ये जो ड्रोन्स आते हैं सर उनमें कितनी कैपेसिटी में सामान आता है, आर्म्स, एम्यूनिशन और गोला बारूद? हमने जो जानकारी आपके एसएसपी सर ने बताई थी कि करीबन 6-6 फीट के जो ड्रोन हैं वो तक बरामद किए गए हैं। हर तरह के ड्रोन्स आते हैं, माइक्रो ड्रोन्स, नैनो ड्रोन्स, हर तरह के आते हैं। तो इनकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो मोस्टली ड्रोन्स आते हैं वो तो होते हैं जिनमें 250 से 500 ग्राम तक का पेलोड होता है। और इसके अतिरिक्त हमने कुछ बड़े ड्रोन्स भी देखे हैं जो 5-5, 6-6 किलो तक का भी पेलोड उठा सकते हैं। इस नेटवर्क का भूगोल और भी डराने वाला है। मध्य प्रदेश के धार जिले के गंदवानी और मनावर कस्बे, खरगोन के गोगांव और सिगनूर, बरहानपुर का पांचोरी, सेंधवा का उमरती और खंडवा, ये नाम किसी क्राइम मैप पर उभरते लाल निशान हैं। यहीं से अवैध हथियारों की एक साइलेंट फैक्ट्री चल रही है। घुमंतू लोग पहाड़ी और जंगली इलाकों में आदिवासी समुदाय को लेबर के तौर पर हायर करते थे। छोटे वर्कशॉप में पिस्टल, रिवॉल्वर और कार्बाइन तैयार की जाती थी। इन हथियारों की कीमत 25 से 30 हजार और कभी 40 से 50 हजार तक रखी जाती है। फिर यही खेप दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के अपराधियों तक पहुंचती थी। ये देसी नेटवर्क दिखाता है कि खतरा सिर्फ बॉर्डर पार से नहीं, भीतर से भी पनप रहा है। पंजाब पुलिस कहती है ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, दुश्मन सीमा पार भी है और हमारे भीतर भी। लेकिन हर ड्रोन, हर रूट और हर साजिश अब पहचान ली गई है। ये जंग अब जवाब की नहीं, निर्णायक कार्रवाई की तरफ बढ़ चुकी है।